नमस्कार। अब हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। ये है कोहलबर्ग का जो नैतिकता का सिद्धांत है, उससे संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। ये सिद्धांत कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे। थोड़ा सा इसको रिवीजन का इसलिए प्रयास करेंगे कि आने वाले एग्जाम में भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो जब चर्चा करते हैं नैतिकता के सिद्धांत की, तो दो सिद्धांत आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो आपका कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत और दूसरा आपका पियाजे का नैतिकता का सिद्धांत। पियाजे ने भी नैतिकता का सिद्धांत दिया है। वो उनका संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत है वो अलग है और नैतिकता का सिद्धांत अलग है। और कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत सबसे ज़्यादा पूछा गया, आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पूछा गया ये नैतिकता का सिद्धांत है। ज़्यादातर प्रश्न इससे आ भी चुके हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आए, बट इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसका बेस बहुत अच्छा है और हमारे नैतिकता के डेवलपमेंट में, डिसीजन मेकिंग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चर्चा करेंगे कोहलबर्ग का जो नैतिकता का सिद्धांत है। इसमें दो टर्म आए हैं, एक है आपका नैतिक तर्कना और एक है आपका नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा क्या होती है? जब हम डिसीजन नहीं ले पाते, मतलब जो हमारे साथ जो कोई घटना हो और हमको क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, जब हम दुविधा में पड़ जाए तो वो हमारी डिलेमा या आप कह सकते हैं नैतिक दुविधा कही जाती है। उसके बाद जो नैतिक तर्कना है, जो डिसीजन लेने की क्षमता है हमारी सही गलत की, वो हमारी नैतिक तर्कना है। तो जब हम चर्चा करते हैं कोहलबर्ग के सिद्धांत की, तो उसमें तीन डायलेमास थी, मतलब तीन नैतिक दुविधाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कई टेस्ट लिए थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करवाए बच्चों के माइंड में जिसमें उन्होंने सही गलत का निर्णय ले, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें तीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हैंस का आपने सुना होगा। हैंस का जो है, आपने जो सुना होगा उसमें उनकी पत्नी को बहुत ही जानलेवा बीमारी रहती है और वो जाते हैं केमिस्ट के पास, एक दवाई वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मतलब मुझे दवाई चाहिए। उसके पास जो रकम होती है अप्रॉक्स 400 के लगभग, तो वो जो है उससे 10 गुना ज़्यादा दाम उनसे मांगता है, मतलब $4000 मांगता है। और फिर उनको क्या करना चाहिए, लोगों से पूछा गया कि मतलब जैसे कि मान लीजिए उन्होंने चोरी करी, तो चोरी करी तो वो सही किया या गलत किया। अगर वो चोरी नहीं करते तो उनकी पत्नी मर जाती, और जो उन्होंने चोरी की वो हमारे जो सामाजिक मानदंड है उसके विरुद्ध है, वो भी गलत है। तो इसमें बहुत सारे उसमें रिस्पॉन्सेस भी आए थे और बहुत सारे इससे जो सिद्धांत भी बना उसके 6 चरण है। दूसरा जो डायलेमा था वो था जॉय और उनके पिता के बीच का, कि उनको उनके पिता ने कहा था कि हम आपको कहीं घूमने ले जाएंगे, और पैसे की कमी के कारण मतलब कुछ पैसे बचाते हैं और पैसे उतने नहीं हो पाते, मतलब पैसे बचाने के चक्कर में वो उन्हें फिशिंग ट्रिप पे लेके जाते हैं। तो इसलिए पिता पुत्र संबंध की बात है कि उनको सही किया या नहीं किया, या उसके पास कम पैसे थे उनको मना कर देना चाहिए था जॉय को कि नहीं। तो ये सारे प्रश्न उससे बने। तीसरा जो डायलेमा था वो था ज्यूडी का। इसमें क्या था कि एक 12 साल की लड़की, और वो कॉन्सर्ट में जाना चाहती थी। तो कॉन्सर्ट के लिए मतलब माने का कि मतलब तुम सेव करो, मतलब कुछ सेविंग होती है और उसमें से कुछ पैसे जिस काम के लिए वो रखते हैं वो करते हैं, और चोरी से वो जो है कॉन्सर्ट में जाती है माँ से झूठ बोल के, और अपनी बहन को बताती। तो इसमें जो जैसे डिलेमा था, इसमें ये पूछा गया कि बहन को उनकी माँ को बताना चाहिए कि नहीं, या उसको माँ से झूठ बोलना चाहिए कि नहीं, या माँ को उसकी बात को क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दुविधाएं क्रिएट की गई थी। लोगों की नैतिक जो क्षमता है डिसीजन लेने की, जो नैतिक तर्कना है, उसके मतलब मूल्यांकन के लिए ये सारी मतलब दुविधाएं वहाँ पे क्रिएट की गई। अब जो इन सब दुविधाओं के बाद निकल के जो निचोड़ सामने आया, हम उसकी बात करेंगे। निचोड़ के रूप में आपका 3 स्तर आया नैतिकता का। नैतिकता का पहला स्तर जो आया पूर्व परंपरागत या पूर्व प्राक रूढ़िगत जो आपकी अवस्था होती है। दूसरा आया परंपरागत या रूढ़िगत। तीसरा आया उत्तर परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत आपकी जो अवस्था। इसमें एज ड्यूरेशन अलग अलग सब जगह दी गई है, कहीं 3 से 7, 3 से 10, फिर 8 से 13 या 10 से 13, और ऐसे ही 13+,
इस प्रकार से, तो बहुत इस पर नहीं जोर देना है। हमें जोर देना है क्योंकि अलग अलग जितने भी जगह आप पढ़ो वो अलग अलग ही आता है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है 1-2 ईयर का। तो यहाँ पे जो ये सिद्धांत था, इसको 3 भागों में बांटने का क्या इनका मोटिव था? इनका मोटिव था कि बच्चा किस स्तर पे सही निर्णय ले पाता है, या उसका जो नैतिक विकास है वो किस स्तर पे है, वो उसके निर्णय लेने की क्षमता पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ऐसे भी कई अवस्थाएं हैं जिसमें आप बहुत बड़े हो गए हो लेकिन आप हो यहीं पे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो ये क्या है? प्राक रूढ़िगत या पूर्व परंपरागत अवस्था क्या है? इसमें इन्होंने 2 भागों में बांटा था, सीधे सीधे। पहला था दंड एवं आज्ञाकारिता। किसी दंड के भय से आप ये काम नहीं करते। जैसे बच्चे का दांत दर्द होएगा तो उसको मम्मा ने बोला कि चॉकलेट नहीं खाना, और मम्मा से डरेगा ही, मम्मा डांटेगी, तो दंड के डर से उनकी बात मानने के लिए वो नैतिक व्यवहार करता है। ठीक है। दूसरा है व्यक्तिगत हित। अब इसको व्यक्तिगत हित का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत, या यांत्रिक व्यवहार, वैसे मशीन की तरह व्यवहार का। जैसे आप मशीन को चार्ज करोगे तो वो काम करेगी, वही लेन देन का व्यवहार। अब उसने क्या बोला कि मम्मा ने बोला कि तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी, तो उसने बोला कि अगर आप मुझे चॉकलेट नहीं दोगे, ठीक है, अगर आप मुझे चॉकलेट दोगे तो मैं जो भी कहोगे करूँगा, या मैं नहा लूँगा, या मैं खाना खा लूँगा। तो जैसे कि अदला बदली की बात है। तो यहाँ ये जो है सेकेंड आपका टर्म है। इसमें कोई भी व्यवहार जो करता है बच्चा, वो बिल्कुल अपने ऊपर नहीं लेता, मतलब वो जो बड़े होते हैं या आने होते हैं उनके डिसीजन पे काम करता है। लेकिन करता कैसे है? या तो वो दंड के डर से आगे करता है, या तो अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए कि मेरा लाभ होगा अगर ये, मैं ठीक है मैं आपकी मदद करा दूंगा, बट मुझे भी इसमें से कुछ खाना है या मुझे भी इससे करना है। तो ये आपका जो अवस्था है आपकी प्राक रूढ़िगत या पूर्व परंपरागत अवस्था। दूसरा आपका है परंपरागत अवस्था या रूढ़िगत अवस्था। इसमें भी 2 आपके भाग हैं। पहले अगर बात करें तो इसमें कौन फैक्टर है? इसमें समाज फैक्टर है, जो आपका इन्वायरमेंट जो सोशल है वो फैक्टर है। तो इसमें आपको अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनना होता है। मतलब आप कोई भी ऐसा स्वीकृत व्यवहार करते हो जिससे आपकी इमेज खराब ना हो, ठीक है। आपको मन तो है, आप गए खाने, हाँ ठीक है, और आपको मन है बहुत सारा खाने का, बट आपको लगता है कि नहीं लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, मुझे अच्छे से बिहेव करना है, तो आप उतने ही खाते हो जितना स्वीकृत आपको लगता है। तो ऐसे व्यवहार जो स्वीकृत हो और जो आपको अच्छा दिखाए, हालांकि आपके अंदर क्या है ये आप ही जानते हो, लेकिन आप समाज के लिए अच्छा बनने का प्रयास करते हो। तो ये अच्छा लड़का, गुड गर्ल गुड बॉय जो ये सिद्धांत है, या अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनने का। दूसरा आपका जो है कानून व न्याय संबंधी जो आपका स्तर है, इसमें क्या करते हैं आप? सामाजिक व्यवहार का स्तर इसको कहते हैं। आप ऐसे काम करते हो जो कानून के या समाज के जो नियम है उस पर एकदम खरा उतरता है। तो ये आपका परंपरागत अवस्था में आ गया स्तर में। सबसे उच्चतम स्तर कौन सा होता है? उत्तर परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत आपकी अवस्था। इस अवस्था में आप क्या करते हो? इस अवस्था में भी 2 प्रकार से कार्य करते हो। एक तो सामाजिक अनुबंधन और दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सामाजिक अनुबंधन में आप मतलब नैतिक डिसीजन लेते हो, बट उसमें सर्वोपरि कौन है? मतलब यहाँ पे आपका डिसीजन स्वयं का होता है। इसमें बड़े या अन्य, इसमें समाज, इसमें स्वयं का। आप जो डिसीजन लेते हो वो समाज को देख के भी लेते हो, ठीक है। आपको पता है आपका बच्चा कुछ ऐसा काम कर दिया कि जो स्वीकृत नहीं है, और आप समाज, मतलब आपके अंदर जो भी फीलिंग है, बट आप मतलब डिसीजन लेते हो कि नहीं, अगर मैं इसको पनिशमेंट नहीं दूंगा तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे आप समाज के लिए, जबकि वो ऐसा कोई काम नहीं है जैसे कि मतलब आप उसको बहिष्कृत कर दो या कुछ, बस सामाजिक नियमों को स्थापित रखने के लिए आप वो काम करते हैं।
लेकिन जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है, ये स्तर सबसे सर्वोपरि स्थान आप स्तर मान सकते हो। इसमें अब समाज तो कहता है कि समाज के लिए आपको भी जिंदा रहना है और सामने वाले को भी जिंदा रखना है, लेकिन इसमें क्या करते हो, आप किसी के लिए अपनी जान गंवा देते हो, आप खुद भूखे रह के दूसरे को खाना देते हो। मतलब सर्वोपरि आपका सार्वभौमिक नैतिक स्थान एक मतलब हाईएस्ट आपका पीक है आपके नैतिकता का, जिसमें आपका डिसीजन अपने को मानना ही है, मतलब अपने लिए कुछ करना ही है, सब कुछ मानवता के लिए या जीवों के लिए या दूसरों के लिए, और मतलब एक सर्वोपरि लक्ष्य आपका होता है उस डिसीजन का। तो यहाँ पे इस प्रकार से इन्होंने बांटा। तो अगर डिलेमास की बात करेंगे तो हेंस का सबसे फेमस है, इसके पे क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ पे डिलेमा में देखें तो उसको हेंस को कहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस हिसाब से डिसीजन भी पूछता है। ये भी पूछता है कि किस में अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने का प्रयास करते हैं। तो हम रिवीजन करें तो पूर्व परंपरागत है या प्राक रूढ़िगत, इसमें दंड एवं आज्ञाकारिता, और दूसरा है व्यक्तिगत हित या अदला बदली का सिद्धांत। दूसरा परंपरागत में अच्छा लड़का अच्छी लड़की और कानून व न्याय सामाजिक व्यवहार का सिद्धांत है। तीसरा है आपका उत्तर परंपरागत, इसमें आपका सामाजिक अनुबंधन है और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है। तो ये आपके नैतिकता के स्तर हैं, ये चरण है, कैसे हम कहाँ पे हैं, हमको खुद देखना है कि हम किस लेवल का यहाँ पर व्यवहार कर रहे हैं, हम उसी लेवल में कह जाएंगे, और हमको कितना अपने में डेवलपमेंट करना है। तो एक जो समाज में दिखावा चल रहा है उसको आप समझिए कि कितने हाई लेवल का ये सिद्धांत है कि हम किस किस प्रकार से अपने डिसीजन लेते हैं, किस किस प्रकार से अपना व्यवहार करते हैं, हम किस किस प्रकार से अपनी जीवन को के उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। हमने सब कुछ अर्जित कर लिया, लेकिन अगर उसका मार्ग गलत है तो हम किस स्तर पे हैं। हमने कुछ भी अर्जित नहीं किया लेकिन उसका मार्ग सही है तो हम किस स्तर पे हैं। तो ये बहुत ही विचार करने की बात है, बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। इस सिद्धांत को बहुत ज़्यादा समझने की भी आवश्यकता है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में नैतिकता और जो मूल्यों का ह्रास हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं, बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनके सिद्धांत हमको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। धन्यवाद।